चैप्टर नंबर 6 हिस्ट्री, न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। आओ इस चैप्टर को याद करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द वेज इन विच द बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल। वो हमें ऐसे तरीके बताने हैं जिससे बुद्धा ने हमें बताया कि हमें यह मैसेज कैसे हमें पीपल तक पहुँचाए उन्होंने। द बुद्धा ट्राइड टू स्प्रेड हिज मैसेज टू द पीपल इन द फॉलोइंग वेज। He taught that life is full of sufferings and unhappiness because we have craving and desire. उन्होंने हमें बताया कि हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही इच्छाएं हैं जिसके कारण हमारी जो लाइफ है वो पूरी दुख से भरी हुई है। He taught people to be kind and to respect the lives of other. उन्होंने हमें पढ़ाया कि हमें काइंड होना चाहिए और दूसरों के जीवन का आदर करना चाहिए। He also believed that results of our action, whether good or bad, affect the both in this life and the next. उन्होंने बताया कि जो रिजल्ट है हमारे एक्शंस का, चाहे वो गुड हो या फिर बैड हो, वो अफेक्ट करता है हमारी लाइफ को भी और जो आने वाला है उसको भी। बुद्धा taught in the language of ordinary people पर प्रकृत so that everybody could understand his message. उन्होंने हमें प्रकृत में समझाया ताकि हम सभी समझ पाए। Second question, what were the questions that Upanishadic thinkers wanted to answer? वो क्या प्रश्न थे जो उपनिषदिक थिंकर्स चाहते थे उनका उत्तर देना। Answer, the Upanishadic thinkers wanted to find answers to the following questions. What happens after the death? हमारे मृत्यु के बाद क्या होता है? Is there any life after the death? क्या हमारे मरने के बाद, मृत्यु के बाद कोई अन्य जीवन है? Why should sacrifices be performed? हमें अपने जीवन में sacrifice क्यों करने पड़ते हैं? Is there something permanent in the universe which lasts even after the death? क्या ऐसी कोई स्थायी चीज़ है जो यूनिवर्स में जो हमारे मृत्यु के बाद भी रहती है? What were the main teachings of महावीरा? महावीरा की मेन शिक्षाएं क्या थी? द फॉलोइंग आर द मेन टीचिंग्स ऑफ महावीरा। दोज हु विश टू नो द ट्रूथ मस्ट लीव हिज और हर होम। जो सत्य को जानना चाहते हैं और उसको अपना घर अवश्य ही छोड़ना पड़ेगा। दोज हु आर ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ मस्ट फॉलो वेरी स्ट्रिक्टली द रूल्स ऑफ अहिंसा। जो सत्य के मार्ग पर चलना चाहते हैं उनको बहुत ही सख्ताई से अहिंसा के सिद्धांतों को अपने जीवन में लागू करना होगा। वन मस्ट नॉट हर्ट और किल एनी अदर लिविंग बीइंग एज लाइफ इज डियर टू ऑल। किसी को नहीं मारना होगा क्योंकि सभी को अपनी जिंदगी प्यारी है। क्वेश्चन नंबर 4, हु वॉज पाणिनि, व्हाट इज हिज कंट्रीब्यूशन टू संस्कृत। पाणिनि कौन थे और उनका संस्कृत में क्या योगदान रहा। पाणिनि वॉज अ ग्रेट ग्रामरियन। पाणिनि एक बहुत ही बड़े व्याकरण के ज्ञानी थे। ही प्रिपेयर्ड अ ग्रामर फॉर संस्कृत। उन्होंने संस्कृत की व्याकरण प्रिपेयर करी। ही क्रिएटेड अबाउट 3000 फॉर्मूलाज बाय अरेंजिंग द वोवल्स एंड द कॉन्सोनेंट्स इन अ स्पेशल ऑर्डर। उन्होंने लगभग 3000 सूत्र बनाए व्यंजनों एवं स्वरों को एक सही ढंग में लगाकर। वी आर स्टिल यूजिंग द फॉर्मूला क्रिएटेड बाय हिम सो मैनी ईयर्स अगो। और उनके सूत्र जो बनाए गए थे उनको हम आज भी अपने समय में भी अभी भी यूज़ करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, ब्रीफली एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ आश्रमास। आश्रमों की व्यवस्थाओं को संक्षिप्त में बताइए। इन हिंदू धर्म लाइफ ऑफ अ मैन वॉज डिवाइडेड इंटू 4 आश्रमास। हिंदू धर्म में एक मनुष्य के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। In brahmacharya, the man of Brahmin, Kshatriya and Vaishya Varna were expected to lead simple life and study Vedas. ब्रह्मचर्य में चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, किसी भी वर्ण का हो, चाहे वो शूद्र भी हो, उसको एक सिंपल लाइफ जीनी चाहिए और वेदाओं को पढ़ना चाहिए। Then in गृहस्थ they had to marry and live as householders. गृहस्थ के दौरान उनको शादी कर लेनी चाहिए और घर के काम काजों में अपना ध्यान लगाना चाहिए। आफ्टर दैट ड्यूरिंग वनप्रस्थ दे हैड टू लीव देयर होम्स फॉर मेडिटेशन। उसके बाद वनप्रस्थ के दौरान उनको अपने घर छोड़ देने चाहिए ईश्वर भक्ति के लिए, ध्यान के लिए।
एंड फाइनली ड्यूरिंग संन्यास दे हैड टू गिव अप एवरीथिंग एंड बिकम एसेटिक। और फिलहाल में आखिरी में उनको संन्यास ले लेना चाहिए, जिसमें उनको सब कुछ त्याग देना चाहिए और ईश्वर भक्ति में मग्न हो जाना चाहिए।